अब देखिए आपको नाम से पता चल रहा होगा ये जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है जॉब से। ठीक है? आप कोई भी वर्क अगर कर रहे हैं तो उसको सेफ्टी के साथ करेंगे तभी तो वो काम ठीक से हो पाएगा ना। अब सेफ्टी कैसे मेंटेन करें जब हम एनालाइज़ करेंगे कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसमें कितना रिस्क है। तो अगर ये हम एनालाइज़ कर लेंगे तभी हम उसे रिमूव कर पाएँगे और जो भी जॉब हम कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं उसे सेफ्टी के साथ कर पाएँगे। ठीक है? तो कोई भी काम को करने से पहले जे ऐसे करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद हम किसी भी वर्क को आगे कर सकते हैं। अब जे ऐसे क्या होता है? जे ऐसे यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस हमें पता चल गया, ठीक है? अब इसमें हम करते क्या हैं जे ऐसे में? तो जे ऐसे में हम करते हैं सिर्फ़ इसमें ये करना होता है आइडेंटिफ़ाई हैज़ार्ड्स। हमें हैज़ार्ड्स जो हैं वो आइडेंटिफ़ाई करने हैं यानी कि कितने खतरे हैं, कितना खतरा है उस जगह पे काम करने में और कंट्रोलिंग रिस्क और रिस्क को कंट्रोल करना, ये एक्टिविटीज़ जे ऐसे में की जाती हैं, ठीक है? ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से कराई कर ज की जाती हैं मतलब उसमें क्या होता है ब्रेक डाउन करना होता है, किसी भी चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप किया जाना मतलब किसी भी काम को एक स्टेप बाय स्टेप करना, ये इस काम होता है जेएसए का, ठीक है? अब जब हम रिस्क जो है रिस्क देख लेंगे उसमें कंट्रोलिंग रिस्क करेंगे, उससे पहले रिस्क असेसमेंट तो करना पड़ेगा ना, हमें देखना तो पड़ेगा कि क्या-क्या खतरा है, ठीक है? और कितने कितने लेवल तक रिस्क हो सकता है यहाँ पे, फिर हम उसे कंट्रोल करेंगे। तो ये सारा काम होता है जेएसए का। जब हम जेएसए मेंटेन करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो जेएसए के जो स्टेप रहते हैं उसमें यही होता है पहले हमें आइडेंटिफ़ाई रिस्क करनी होती है कि क्या-क्या रिस्क इसमें हो सकती हैं, हैज़ार्ड आइडेंटिफ़ाई करना होता है, ठीक है? अब जो भी हैज़ार्ड हमने देखा, ठीक है? अब मान लीजिए कोई लैडर पे चढ़ा है एक इंसान काम करने के लिए, लैडर बीच में ही है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, ऊपर से उसने हेलमेट नहीं लगाया तो हमें साफ दिख गया इसमें कितना खतरा है, ठीक है? मान लीजिए कोई हाइट पे वर्क कर रहा है, अब वहाँ पे गार्ड रेल्स नहीं लगी हुई हैं, ठीक है? टो रेल्स नहीं लगी हुई हैं, तो अब ये तो हमें दिख गया ना अब ये हैज़ार्ड है। अब रिस्क कितना लेवल हो सकता है उसमें वो हमने देखा, अब उसे एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, उस इंसान को बताएँगे और जो भी वो वर्क कर रहा है उसे केयरफुली करे, इस तरीके से। तो हमने क्या किया हज़ार्ड आइडेंटिफ़ाई किया, रिस्क असेस किया वहाँ से, पता करा हमने, ठीक है? अब हम उसे रिस्क जो है उसे एलिमिनेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो भी हमने जेएसए बनाए हैं, किसी भी काम को करने के लिए जेएसए बनाए हैं, तो क्या करेंगे? उसका एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके रखेंगे कि इस तरीके से ये काम किया जाएगा। इसका जॉब सेफ्टी एनालिसिस ये है कि इस काम को अगर इस तरीके से किया जाएगा, तो ये सेफ़ली हम कर सकते हैं। अब देखिए जेएसए ज़रूरी क्यों है? जेएसए जे जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्यों नेसेसरी है इसकी? इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो हम वहाँ देख सकें कोई भी काम है, कोई भी टास्क हमें दिया गया है या कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, उसको हम सेफ़ली करें। अब सेफ़ली कैसे करेंगे? तभी करेंगे ना जब हमें उसका हज़ार्ड आइडेंटिफ़ाई करेंगे, कि इसमें कितना खतरा है, रिस्क हटाएँगे, कंट्रोल करेंगे वहाँ के रिस्क जो है कंट्रोल करेंगे, ठीक है? रिकवरी मेजर्स कंट्रोल करेंगे, ठीक है? मान लीजिए किसी को अगर काम करते वक़्त चोट लग गई तो ये तो हमारे लिए बुरा होगा ना, तो जैसे अगर हम करते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? इससे क्या बेनिफिट हुआ हमारा कि हम जो भी काम को कर रहे हैं उसको एक तरीके से कर रहे हैं, कोई भी काम अगर तरीके से किया जाएगा तो क्या होगा वो एक्सीडेंट जो होना है वो नहीं हो पाएँगे। अब मान लीजिए कोई सामान उठा रहा है, अब वो सामान को ठीक तरीके से नहीं उठा रहा है, ऐसे ही उठाया जा रहा है तो उसकी बॉडी को हार्म हो सकता है ना, तो जो भी चीज़ वो उठा रहा है उसको एक तरीके से अगर वो उठाएगा, है ना? तो उसमें क्या है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसलिए जेएसए की ज़रूरत पड़ी। जैसे अगर हम बताया मैंने जैसे कि अभी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस इसका नाम ही है कि किसी भी काम को करने से पहले उसकी चीज़ें जान लेना, ठीक है? तो इसलिए इसकी ज़रूरत है, ठीक है? अब इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे जेएसए कंडक्ट करने के, ठीक है? तो इसमें क्या होगा जो भी आप काम करने जा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए तो आपको उसे एक्सप्लेन करना होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे आपकी जो भी ये आप बना रहे हैं जैसे इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या-क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ठीक है?
टास्क को परफॉर्म करने से पहले सबको उसके बारे में, सभी एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये वर्क आपको इस तरीके से करना है, तभी तो वो कर पाएगा ना। जो भी आपने जेएसए बनाया, अगर उसे पता होगा इस जेएसए के अकॉर्डिंग आपको ये वर्क इस तरीके से करना है, तभी तो वो उसको कर पाएगा ना। तो सारे एम्प्लॉयज़ को उसमें इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है। जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो उन्हें पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद पता करना चाहिए कि ये काम अगर इस तरीके से हो रहा है तो कितनी सेफ्टी इसमें मेंटेन हो रही है, ठीक है। तो जब आप वो जेएसए इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उस काम को अगर आप लगाएंगे, जेएसए को उस तरीके से उस काम पे लगाएंगे, तो वो जो है कितने % एक्सीडेंट्स रोक रहा है और कितने सेफली आप वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चल पाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आप कोई भी जेएसए बना रहे हैं, जो भी आप करने जा रहे हैं, तो उसे एक्सप्लेन करें कि आप किस तरीके से करेंगे, क्यों करेंगे। उसके बाद सभी लोग को पता होना चाहिए कि इस तरीके से हमें इस जेएसए को परफॉर्म करना है, कोई भी वर्क हमें इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये जेएसए कंडक्ट करने का इंस्ट्रक्शंस ये हैं, ठीक है। अब जेएसए करने से क्या बेनिफिट होगा? देखिए, जेएसए करने से अगर हम जेएसए अप्लाई करते हैं अपनी जॉब पे, अपनी वर्क प्लेस पे, तो इससे क्या होगा, हम अपने वर्क प्लेस पे अपने प्रोसीजर को इम्प्रूव करेंगे, जॉब हमारी सेफ रहेंगी और इजी रहेंगी, कोई भी काम करने जो भी है वो आसान हो जाएगा और सेफ हो जाएगा, ठीक है। और इसका मेन गोल क्या होता है? मेन गोल यही होता है कि सबको सबको पता होना चाहिए। वैसे तो ये सारा काम सेफ्टी डिपार्टमेंट का होता है, पर अगर हम उनको इस तरीके की मीटिंग्स में इन्वॉल्व करेंगे तो उनको भी समझ आने लगेगा कि हम किस तरीके से हज़ार्ड जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे सबको सेफ रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जो है जॉब सेफ्टी एनालिसिस से हमें ये सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये जो है वर्क प्लेस पे करना बहुत ही ज़रूरी है और लोग करते भी हैं। जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पे जैसे बनाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग काम किया भी जाता है। उसी के तरीके से वर्क परमिट उन्हें दिए जाते हैं कि कोई भी काम को आपको इस तरीके से करना है। तो ये जेएसए जो है ये टोटली जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए होता है कि अगर वो काम करते वक़्त उन्हें कोई चोट ना लगने पाए और काम जो है वो भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं, होने वाले एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको जेएसए के बारे में बताया, जॉब सेफ्टी एनालिसिस के बारे में।